गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी है। हमारे प्रयागराज में तो बहुत ठंडी है। आप लोगों के यहाँ भी ठंडी होगी। इसमें ठंडी तो सब जगह बहुत ज़्यादा पड़े। देखिए, पूरा दिन बस कंबल ओढ़ के बिस्तर में पड़े रहो। कुछ भी मन नहीं कर रहा है। बस किसी तरह से उठो, नहा के खाना खाना बना लो। बस बस यही चल रहा है इसमें। तो फिर कुछ भी ना वीडियो बनाने का मन करता है ना कुछ भी। जबकि इसमें सुबह के 10 बज गए हैं। किसी तरह से खाना बना ली हूँ और तो अभी कुछ भी नहीं की हूँ, बैठी हूँ बस। कुछ भी मन नहीं कर रहा है। बस इसमें ठंडी 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंड पड़ रही है। देखिए, चेहरे से पता चल रहा होगा, एकदम पूरा एकदम बंद करके रखी हूँ। ना तो कंघी करने का मन कर रहा है, ना तो फिर कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो फिर ये लगता है कि बचे रहो, तबीयत अपना सही करिए रहो। क्योंकि इसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं किसी तरह से वीडियो डाल ले रही हूँ बस। पता है, कुछ मेरे रिश्तेदार कहते भी हैं कि ये बीमार हैं पर लगती नहीं है, और जबकि मैं रियली बीमार हूँ। इसमें मैं जैसे आटा वटा गूँथ नहीं पा रही हूँ एकदम। जैसे ये चीज़, मेरा हाथ तो मुड़ता नहीं, से ऐसे मुड़ तो जा रहा है पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं आटा गूंथती हूँ ना तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि पूछो ना। किसी तरह से क्या करूँ। होता है ना कि जैसे जो अपना काम, तो वही मैं भी एक यूट्यूब काम समझती हूँ कि अगर यूट्यूब में आई हूँ तो थोड़ा सा भाई किसी तरह से वीडियो डाल देती हूँ। या तो और जैसे अगर थोड़ी सी दवा खाई ना, रिलैक्स मिला, तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, अगर दवा खाने के बाद दर्द कम हो जाता है। जब तक अगर दवा का असर रहता है, दर्द कम रहता है, तब तो चल फिर लेती हूँ। अगर थोड़ा सा दवा का असर खत्म हो, जैसे दवा का एक होता है ना कि जैसे इतने बजे खाए हैं, इतने बजे फिर से अगर ना खाई, थोड़ा सा 1-2 घंटे भी लेट हुए ना, तो तुरंत दर्द एकदम बहुत तेज होने लगेगा। फिर ना उठ पाऊंगी ना बैठ पाऊंगी। अगर जैसे बैठ गई तो फिर उठ नहीं पाऊंगी, कोई उठाएगा तब उठ पाऊंगी। इस तरह से मेरी हालत है। पर तब भी मैं किसी तरह से काम भी कर लेती हूँ घर का। और जो है, जो जिससे करती थी वैसे ही कर रही हूँ। पर भाई, एक होता है कि ही पूरे अच्छे तरह से करना, एक होता है कि काम चलाऊं। बस वैसे ही कर रही हूँ इस समय। तबीयत की ना ठीक होने की वजह से ऐसे ही किसी तरह से चला जा रहा है। ये लग रहा है कि ठंडी तक मेरी तबीयत ऐसी ही रहेगी। क्योंकि मैं बहुत जगह दिखा लाई। अगर जो जिसको जिसको हुआ है ना, ये गठिया वाला, जो जिसको बुखार हुआ था, सबको ये गांठ वाला दिक्कत था। तो ठंडी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं इस समय। तो यही ऐसे ही चल रहा है। और ठंडी बहुत है, इसलिए यही लगता है कि बचे रहो किसी तरह से। बस मैं थोड़ा सा उठती हूँ जल्दी, फटाफट फटाफट खाना बना के फिर बैठ जाती हूँ। ऐसे ही चल रहा है। अब चल रही हूँ किचन में। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ फिर क्या करती हूँ। आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी थी। और इस समय लाइव नहीं कर रही हूँ ना, तो मन करता है। हमारे इतने सारे फ्रेंड थे, बहुत अच्छा लगता था लाइव में। वो दिन याद करती हूँ तो बहुत, कितनी अच्छे से बैठ के सब लोग बातें करते थे। पर लाइव नहीं कर रही थी, मन करता है बात करने के लिए, पर नहीं हो पाता। इस समय टाइम भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि कभी कभी हफ्ते में एक दिन रख दूँ लाइव का टाइम, पर नहीं हो पा रहा है इस समय। तो तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। किसी तरह से वीडियो सोचती हूँ कि डाल दूँ, पर नहीं हो जा ही नहीं पाता। इस समय रेगुलर सोच रही हूँ कि अब थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो बनाऊंगी और डालूंगी। चलिए देखती हूँ किचन में क्या करना है, कुछ काम कर लेती हूँ। किचन में जा रही थी तब तक पार्सल वाले भैया आ गए। मैंने ऑर्डर किया था किचन का कंटेनर। देख लीजिए, मेरी हालत में चल नहीं पा रही हूँ। ये तो मैं बहुत बाहर हूँ ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ठीक से चलूँ, नहीं सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। नहीं तो मैं चलने में तो ऐसे एकदम धीमे धीमे, पता नहीं कैसे चला ही नहीं जा रहा है, ऐसे पैर हो गया है मेरा। तो फिर यहाँ पार्सल वाले भैया आए थे। मैं कंटेनर किचन का मंगाई थी, क्योंकि मेरे सब कंटेनर थोड़े से ख़राब हो गए हैं। और होता है ना कि मेरी एक इच्छा होती है कि अपने किचन को सजा के रखूं।
तो मैं 1-2 साल में ख़राब हो या तो फिर थोड़े से हो तो जाते ही हैं ख़राब, अगर ख़राब हो जाते हैं तो मैं चेंज करती हूँ। तो 2 साल हो गए थे, इसलिए मैं कंटेनर चेंज करना था तो मैं ऑर्डर की थी। तो एक ये 12 का पीस आया है, एक 24 का पीस की हूँ, अभी आया नहीं है। 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा, तब पूरा किचन क्लीनिंग करूँगी और अच्छे से पूरा सेट करूँगी। तो ये खोल के भैया दिखा के उसके बाद देंगे, क्योंकि ये मोटी वाली प्लास्टिक थी ना, कांच का था, इसलिए ओपनिंग डिलीवरी थी। जैसे आगे खोल के वो लोग वो फ़ोटो खींच के दिखा के तब जाएंगे, ताकि टूटा ना हो कुछ भी। तो वो डिलीवरी करने आए हैं तो वो भैया बोले कि ये एक एक खोल के हमको फ़ोटो खींच के तब जाना है। तो वो एक एक निकाल के हमें दिखा रहे हैं कि कहीं टूटा ना हो, देख लीजिए। तब उसके बाद वो फ़ोटो खींचेंगे तब जाएंगे। तो इसलिए मैं देख रही थी एक एक करके, और वो भैया एक एक निकाल के अपने हाथों से चेक कर रहे थे कि कहीं टूटा तो नहीं है। तो उनका होता है ना कि जो कांच वाले जो होते हैं, तो वो जो डिलीवरी करने आते हैं तो आगे खोल के देखिए फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आगे वो खोल के पूरा देख के फ़ोटो क्लिक करके तभी जाते हैं। ताकि कुछ कुछ होते हैं कस्टमर ना, अगर अपने हाथ से खोलते वक्त टूट गया तो होता है कि फिर से रिटर्न कर देते हैं। तो हम लोगों का ये नहीं है, पर उनका काम है वो चेक करना, तो वो चेक करके उसके बाद दे के जाएंगे। तो बोले मैम आप भी देख लीजिए, एक भी टूटा हो तो बताइए रिटर्न, नहीं तो फिर हम जाएँ। तो वो अपना ये भी खोल खोल के पूरा चेक कर रहे थे, और मैं भी खड़ी थी अपना देख के, उसके बाद फ़ोटो खींच के फिर जाएंगे। ये पूरा कंटेनर ये 12 का पीस था, मैं मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। और मुझे किचन सजाना बहुत ही अच्छा लगता है कि हमेशा लुक चेंज होता रहे किचन में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ हैं कि हमारे जैसे रिलेशन के अपने होते हैं ना कि कुछ कि अरे पैसा है इसलिए कर रही हैं, पर उनके क्लियर के लिए बता दूं कि ये मैं अपने पैसे से जो भी, मैं अगर अपने फैशन का चीज़ जो ही जैसे अपना अपना हुआ तो मैं अपने से ही खर्च करती हूँ। जो मुझे साज सज्जा मुझे बहुत शौक़ है तो मैं करती हूँ, तो अपने पैसे से ही करती हूँ। क्योंकि मेरे पास गाय भैंस है, मेरे पास बहुत मैं मेहनत करती हूँ, उसके बाद जो पैसा आता है उससे मैं ये सब करती हूँ। क्योंकि मैं अपने शौक़ को भी रखना चाहती हूँ, पर मेहनत करके। मैं ऐसे ही फालतू पैसे ना उड़ाती हूँ। अगर मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए तो मैं अपने खुद के पैसे से करती हूँ। और इतना पैसा मैं खुद भी कमा लेती हूँ कि अपना शॉपिंग, अपनी साड़ी और अपना किचन सब संभाल लेती हूँ। इतना मुझे पैसा मिलता है कि मैं इतना कर लेती हूँ कि अपने लिए कुछ भी लेना है, और अगर किचन के लिए, अगर बच्चों के लिए कुछ लेना है तो मैं अपने पैसे से ही लेती हूँ। मैं हस्बैंड की, जबकि वो भी मेरा ही है, मेरा ही पैसा है, हस्बैंड का भी पैसा मेरा है, पर मैं ज़्यादा तक अपने हस्बैंड से जल्दी नहीं लेती हूँ। मैं अपने खुद के पैसे से ये सब चीज़ करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि सब कुछ सजाना, और खुद भी सजना संवरना, और बच्चों को भी सजाना, ये मेरी सब पहले से ही रही है। पर हाँ, जैसे अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसमें भी ढल जाती हूँ, अगर है तो भी मैं शौक़ करती हूँ। इसलिए मैं मेहनत कर सकती हूँ, सब शौक़ पूरी करने के लिए पूरी हर कोशिश कर लूँगी, मेहनत करती हूँ। गाय भैंस मेरे पास 3-3 4-4 हैं, उनका सेवा करती हूँ, पूरा काम करती हूँ। इस ठंडी में भी इतना लगाव है कि काम करती हूँ तब आता है पैसा, उसके बाद खर्चा करती हूँ। पर कुछ लोग हैं कि आसानी से कह देते हैं कि पैसा है तो क्या करेंगी, उड़ाती है। तो मैं उड़ाती नहीं हूँ, मेहनत करके उड़ाती हूँ, ये बात भी है। तो यहाँ बातों बातों में बर्तन मैंने धुल लिया। उसके बाद बिटिया रानी ये देखिए बोली थी पास्ता, तो वो पहली बात वो भी कर रही थी। वो इस समय उनको सुरूर है कि दोपहर का नाश्ता वो खुद भी सोचती है कि मैं बनाऊँ मम्मी। तो वो देखिए पास्ता रख दी, और ये मैं देख रही हूँ कि पक गया कि नहीं। तो थोड़ा और जहाँ तक है वो ही पूरा करती हैं, थोड़ा बहुत मैं ध्यान देती रहती हूँ। और ऐसे वक्त में जिसे ये बनाती है ना, तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, किचन में कुछ काम करती रहती हूँ, ताकि बच्चों के पास साथ नज़र भी रहे। नहीं तो कि अगर मैं बैठी रहूँ कहीं और बच्चे किचन में हैं, तो ये होता है ना गैस है, कुछ चलाएँ और कुछ जले वगैरह, इसलिए काम करते अपने किचन में बर्तन वगैरह धुलती रहूँगी, पर ध्यान भी देती रहूँगी बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ऐसे ही।
तो मैं इसी समय ये लोग जब आते हैं किचन में दोपहर के 2 से 3 बजे तक में, ये बच्चे मेरे किचन में कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम लोग अपने से बनाएं। तो मैं उसी समय किचन में अपना बर्तन धुलती रहूँगी, कुछ काम करती रहूँगी, ताकि बच्चे के ऊपर नज़र भी रहे और उनके साथ साथ मैं भी लगी रहती हूँ। पर थोड़ा सा बच्चे अगर रुचि कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं जाएंगे पढ़ने तो अपना चाउमीन या तो मैगी या कुछ भी बना के खा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा बच्चों को देना चाहिए, बनाने देना चाहिए। हमेशा तो पढ़ाई करेंगे नहीं, पर इस समय छुट्टी चल रही है, नहीं तो खाली ही नहीं मिलता है इन लोगों को कि ये सब कर ले। अभी छुट्टी चल रही है ना, तो फिर कितना देर पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ाई करके उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अपने मन मर्जी का कुछ बनाएं और खाएं। तो मैं भी बच्चों के साथ लगी थी, पर बिटिया ही मेरी देखिए टमाटर कट की, प्याज कट कर रही है, पूरा कट करके डालेगी। और मैं उधर साथ के साथ बर्तन धुल रही थी और जो मैं काम कर रही थी, और मेरी बिटिया रानी ये सब कर रही थी। तो ऐसे ही होता है ना, बच्चों के साथ लगे रहो फ्रेंड बन के तो अच्छी बात है। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको डांटने से अच्छा है कि उनके साथ साथ एकदम फ्रेंड की तरह रहो ना, तो हर चीज़ अपने दिल की बात बताएंगे भी और हर चीज़ करेंगे भी, और जो भी हंस हंस के काम भी करेंगे, सीखेंगे भी। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाना भी चाहिए, नहीं तो पढ़ाई करने गए, मान लो हॉस्टल दे दिए, पर थोड़ा बहुत कभी कुछ खाने का मन हुआ तो बना भी सकते हैं अपने से कुछ भी। तो इसलिए मैं यहाँ लगी हूँ, मैं देख रही थी कि पक गया कि नहीं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।